क्या निफ्टी 15,000 जाएगी? क्या बैंक निफ्टी 30,000 जाएगी? दोस्तों, ये ऐसे सवाल है कि जब भी मंदी होने लगती है, बाजार में सेलिंग आती है, तो हम फर्दर सेलिंग देखने लग जाते हैं। और ये कोई असंभव सी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी बात बताने आया हूं, क्योंकि हमेशा हम इसी तरह का धोखा खाते रहते हैं। जैसे निफ्टी में आपने देखा कि जब वो 18,000 18,500 के बीच में थी तो 19,000 20,000 की बात आ रही थी। अब जब ये 16,500 के नीचे आ गई है तो 15,500 15,000 की बात आ रही है। अगर एक और खराब खबर आ जाए तो दुबले और दो साढ़ा होने में कोई टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, लेवल भी टच हो जाएगा, लेकिन उस लेवल को दिमाग में रख के कि अगर आप बैठे रहोगे कि जिस दिन 15,000 का लेवल होगा उस दिन मैं खरीदी करूंगा, उस दिन मैं सारी पोजीशन बनाऊंगा, तो आप पूरी तरह चूकने वाले हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है और आप ट्रेडर हैं पिछले 3-4 सालों से, तो आंख बंद करके हर 6 महीने में लॉन्ग करेक्शन आया है, याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 15,000 के लेवल का झुंझुना पकड़ के हम बैठे थे और उस दिन 15,300 तक चला गया बाजार। हमने कहा कि यार अभी नीचे आ रहा, वहीं पे खरीदेंगे, और एक झटके में नीचे गया, एक झटके में ऊपर आया। 1 घंटे में ये सब हो भी सकता है, क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली उस फिगर को टच नहीं करे और उसके बाद ये जो बॉटम था जहां हम खड़े थे, इसको परसेंटेज में सोचिए ना कि 18,500 से 15,500 खड़ी, 3,000 पॉइंट नीचे आ गई निफ्टी, या 16,000 पे खड़ा है। तो 16,000 पे भी तो आपको दिख रहा है कि जो स्टॉक अपने हाई पे थे, रिसेंट हाई पे, वहां से 20% नीचे तो आ चुके हैं। अब यहाँ 20% से हो सकता है कि 25-27% तक चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आपकी बाइंग शुरू हो जानी चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर को तो गलती करनी ही नहीं है, उसको तो यहाँ पे बाइंग शुरू करनी ही पड़ेगी। ऊपर से मैं ट्रेडर की बात करता हूं, तो ट्रेडर को यहाँ पे हेजिंग के साथ ही पोजीशन बनानी पड़ेगी। अगर आपको निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे खरीदने के बारे में मन बन रहा है, तो आप निफ्टी का फ्यूचर खरीदेंगे, साथ में पुट खरीदेंगे और कॉल को शॉर्ट सेल भी करेंगे, मतलब कॉलर पोजीशन बनेगी। एक फ्यूचर खरीद के एक पुट साथ में खरीदते हैं और एक कॉल को राइट करते हैं, तब कॉलर पोजीशन बनती है। उसमें आपके रिस्क का 70-80% आपका आराम से कवर हो सकता है, और जैसे ही खतरा टल जाता है आप उसमें से हेजिंग वाली पोजीशन क्लोज करके फिर स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करते जाते हो, और एक बार इतनी तेजी से रिवर्सल आता है कि आप खतरे के बाहर अपने आप हो जाते हो। बात आ रही समझ में आपको कि ट्रेडर हो तब भी आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के भरोसे नहीं रह सकते, आपको डिसीजन एक रेंज में लेना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि 15,500 पे 15,500 निफ्टी जाएगी, उसी वक्त मैंने सोचा है कुछ करूंगा। कई बार मैंने ट्रेडर को ऐसी बातें करते देखा है कि उनको दिख रहा है कि डीएलएफ 340 आके खड़ा हो गया, ये टाटा मोटर 420 410 पे आके खड़ा हो गया, तो निर्णय टालने के लिए लोग बात करते हैं कि 350 आएगा तब मैंने लेने को सोचा है। आप सचमुच कोई निर्णय लेना चाहते हैं या फिर आपको सिर्फ बाजार में हवा फैलानी है? आपको ऐसे कुछ फालतू लोगों को इंप्रेस करना है क्या, जिनको इंप्रेस करने से कोई फायदा ही नहीं है? क्योंकि बातों का जो इंप्रेशन है कोई काम का थोड़े होता है। आप अगर बातों से सिर्फ इंप्रेस कर रहे हो, तो जैसे ही आपने पीठ फेरी कि आदमी पीछे से बोलेगा कि शब्द क्या होगा वो तो आप भी जानते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे एक रेंज में डिसीजन लेना पड़ेगा। बॉटम फिशिंग जब करते हैं ना दोस्तों, तो वहां पे ट्रिपल बॉटम बनता है, कई बार डबल बॉटम बनता है या ट्रिपल बॉटम बनता है। ये एक टेक्निकल पैटर्न है। तो क्या होता है डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम में कि आप देखते हैं कि 430 से 400 तक टाटा मोटर आया, फिर वापस 425 435 गया, फिर वापस 410 400 तक आ गया, फिर 35 40 तक गया, फिर 410 आ गया। इतने में जो लोग ये सोच के बैठे थे कि अब तो इसको रख के भूल जाऊंगा, वो बार बार भाव देखते देखते टूट गए। फिर जैसे 430 440 गया, उन्होंने कहा निकाल दो यार, ऊपर वापस नीचे आएगा तो ले लेंगे। वो वहां से टाटा बाय बाय करके सीधा 470 पे जाके सांस लेगा। अब 430 440 पे निकले हो तो 470 पे तो एंट्री नहीं कर सकते 10% ऊपर। उसके बाद बाजार ऐसे भागना शुरू करेगा कि मंदी एक कहानी बन जाएगी, और आपको यही टाटा मोटर कहां 510 540 दिखाने लग जाएगा। ऐसे ही तो हमेशा चुकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी 30,000 के लेवल पे आएगी क्या, उसी वक्त हम फ्यूचर खरीदने वाले हैं, 5 फ्यूचर खरीदने वाले हैं, तो एक अभी ले लो, 1000 पॉइंट नीचे एक और ले लेना, फिर बाकी पैसे से हेजिंग करके रखना ताकि आपको झटके न लगे। तो ये वाली बात समझना बहुत जरूरी। जितनी तकलीफ लेके लोग जितना थोड़ा पैसा कमाते हैं ना,
तो पैसा नहीं कमा पाते। मेरे हिसाब से तो टेंशन कमा के निकल जाते हैं। आप बाजार में क्यों आए? पैसा कमाने आए कि टेंशन कमाने आए? अगर आपको यहाँ पे टेंशन नहीं कमाना है तो आगे कोई घटना होगी उसके भरोसे अपने निर्णय मत लो। आपको हमेशा एक पॉइंट पे खड़े होके, चाहे कोई भी बोल रहा हो, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ट्रेडर बोल रहा हो, इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ट्रेडर बोल रहा हो, लेकिन आंख मूंद के आपको पैसे इसलिए नहीं लगाने हैं क्योंकि आपके पैसे सिर्फ आपकी जेब में आपकी मेहनत से आए हैं। ये खत्म हो जाएंगे तो कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर आपको लोन देने नहीं आएगा। तो आपको पहले अपनी टांगे बचानी है, रास्ता बाद में देखना, क्योंकि लोगों की टांगे कट जाती है, उसके बाद रास्ते कितने भी ढूंढ लो, चलोगे कैसे? तो ध्यान रखना है आपको इस बात का दोस्तों कि ये जो भी आंकड़े आते जा रहे हैं, आपको चार्ट देख के समझना है कि मुझे रिजनेबल लेवल पे एंट्री मिल रही है स्टॉक्स में, रिजनेबल लेवल पे मुझे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एंट्री मिल रही है। वो एंट्री भी मुझे हेजिंग के साथ करनी है, क्योंकि जब बॉटम फिशिंग करने जाते हैं तो फ्रॉगलिप की वजह से, फ्रॉगलिप क्या है मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं, एक झटका लगता है, एक झटके में आदमी घबरा जाता है। तो जो भी उसके प्लान थे भूल भाल के वो एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा, भाव टू भाव, लेवल टू लेवल, और फिर वो कहेगा कि अरे यार सही चीज ले ली थी लेकिन मैं रख नहीं पाया। तो एक ही गलती को बार बार एक ही तरीके से करना ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बैठ के हम सीखना नहीं, समझना नहीं चाह रहे। जब तक आप समझेंगे नहीं दोस्तों, आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। तो सीखते रहिए, समझते रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, कमेंट कीजिए आपको किस चीज पे क्लैरिटी चाहिए। मैं वादा करता हूं 2000 वीडियो आपके लिए फ्री बनाए हैं, अगले 2000 वीडियो और बनाऊंगा। आप सीखते रहिए, एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी आगे जाना चाहते हैं तो कोई भी छोटा सा पेड कोर्स लीजिए, जब उसमें रिजल्ट आए तो आगे के बारे में सोचिए, नहीं तो फ्री वीडियो का मजा लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।